नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में और रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 राज्यों में हुए उपचुनावों के बारे में। 4 सीटों के नतीजे क्लियर हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी आगे है, गुजरात के विसावदर में बीजेपी पस्त, केरल में कांग्रेस ने लहराया परचम। जी हां, पंजाब के लुधियाना वेस्ट समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। इसी बीच जानकारी आ रही है कि उपचुनाव का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया है। कांग्रेस उम्मीदवार आरदान शौकत ने, आपको बता दें, कई हजार वोटों के अंतर से सामने वाली पार्टी को हराया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार केरल नीलांबूर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बड़ी जीत हासिल की है। अगर हम बात गुजरात की करें तो गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी रमेश छाबड़ा को कई हजार वोटों के मतों के अंतर से हराया है, जबकि विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। भारत में दिलजीत दोसांझ की सरदार G3 पर लगा ब्रेक। हानिया आमिर की वजह से मेकर्स ने रोकी रिलीज। एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रविवार देर रात फिल्म सरदार G3 का ट्रेलर रिलीज किया। 27 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी दिखाई देनी थी। भारत में पाकिस्तानी सितारों पर लगे बैन के बावजूद हानिया का पंजाबी फिल्म में दिखना कई लोगों को खटक रहा है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाक में काफी तनाव बढ़ गया था और सभी पाक कलाकारों को भारत में बैन कर दिया गया था। इसीलिए सरदार 3 में हानिया के दिखने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन विवाद बढ़ने से पहले मेकर्स ने साफ किया है कि इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा। पुलिस बनकर शख्स से छीने 50 लाख, गाड़ी से फेंकते हुए कहा शहर में दिखाई दिए तो एनकाउंटर होगा। महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी लूट का मामला सामने आ रहा है। यहां पुलिस ने एक व्यक्ति का अपहरण करने और पुलिस अधिकारी बनकर उससे 50 लाख रुपए की नकदी लूटने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी मुठभेड़ में जान से मारने तक की धमकी दी थी। एक अधिकारी ने बताया है कि रविवार को दक्षिण मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में लूट का यह मामला दर्ज किया गया और 6 घंटे के अंदर पुणे, सतारा और ठाणे गिरफ्तारियां की गई। घटना भुलेश्वर में हुई, जहां पीड़ित 50 लाख रुपए से भरा बैग लेकर जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि 4 अज्ञात लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए उसे रोका, जबरन एक कार में धकेला और उसका अपहरण कर लिया। एक अधिकारी ने बताया है कि अपहरण के दौरान आरोपियों ने चाकू दिखाया और शोर मचाने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। शशि थरूर ने पीएम मोदी को बताया भारत का प्राइमरी एसेट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर की तारीफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश यात्रा करने वाले भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। एक अंग्रेजी अखबार के कॉलम में थरूर ने पीएम मोदी को उनकी ऊर्जा, गतिशीलता और इच्छा शक्ति की वजह से भारत के लिए प्राइमरी एसेट यानी प्रमुख संपत्ति बताया है। कांग्रेस सांसद थरूर ने कॉलम में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा शक्ति वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन इसे और ज्यादा समर्थन की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहला वैश्विक मंच पर भारत की एकता को दिखाता है। राजस्थान में मानसून का कहर। जोधपुर में बारिश की पानी से भरे नाले में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। राजस्थान में मानसून की एंट्री के साथ ही भीषण बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भीलवाड़ा में आपको बता दें कि बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई है, जबकि जोधपुर में जलमग्न सड़क पर कार 6 फीट गहरे नाले में गिरने से व्यापारी हरि प्रकाश भंडारी और 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। आपको बता दें, टोंक के निवई में 24 घंटे में 165 मिलीमीटर यानी कि सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में जगह जगह भारी बारिश जारी रहने का अभी भी अनुमान जारी है। ओबीसी और ब्राह्मण कार्ड अनुशासन का पाठ। 3 बागी विधायकों पर एक्शन से अखिलेश यादव ने साधे कई निशाने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 बागी विधायकों अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
आपको बता दें, 3 विधायक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ खुलकर खड़े हो चुके थे और सपा के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अखिलेश ने 7 बागियों में से 3 को सपा से बाहर कर 4 बागियों को फिलहाल जीवन दान देकर पार्टी नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा ही दिया है। आपको बता दें, इस एक कदम से कई निशाने साधे गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में सियासी भूचाल, ओडिया में रिश्वत की बात कबूली। कांग्रेस विधायक BR पाटिल ने खुद खोली अपनी सरकार की पोल। कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों और आंतरिक असंतोष के घेरे में आ गई है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और कर्नाटक योजना आयोग के उपाध्यक्ष BR पाटिल ने उस वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसमें आवास मंत्री जमीर अहमद खान के निजी सचिव सरफराज खान से कथित तौर पर आवास योजनाओं में रिश्वत को लेकर बातचीत करते सुने जा रहे हैं। BR पाटिल ने न सिर्फ उस ऑडियो को अपना बताया है बल्कि इस बात पर भी जोर दिया है कि वे अपने आरोपों पर अभी भी कायम है। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। भयंकर गर्मी से परेशान दिल्ली वालों के लिए आज आसमान से बरसेगी राहत। मॉनसून पर आया बड़ा अपडेट। दिल्ली में मंगलवार को मॉनसून के पहुंचने की संभावनाओं के साथ साथ अभी येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी ने दिल्ली NCR के लोगों को पसीना पसीना कर रखा था। दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सूरज की तेज किरणें सीधे सर पर अटैक कर रही थी, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि आज दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत NCR के कई इलाकों में मॉनसून का मिजाज बदलने वाला है और जल्द ही मॉनसून की एंट्री दिल्ली में हो सकती है। मौसम विभाग ने 23 जून को दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसका मतलब ये है कि भारी बारिश, गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली में पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।